प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति आज इस वर्तमान समय की परिस्थितियों से और जीवन के उतार चढ़ाव से सब वाकिफ हो चुके हैं। आज का इस समय में हम जिधर भी देखें, जिस दिशा में देखें, हमको निराशा, उत्पीड़न, कष्ट, वेदनाएं, संघर्ष, यंत्रणाएं, आंसू और क्लेश के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे समय में हमको अपने जीवन को एक दृष्टिकोण देना चाहिए, एक ऐसा दृष्टिकोण देना चाहिए अपने जीवन को कि अपने जीवन के द्वारा हम इस बात की गवाह हो जाए कि परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में पूरे हो सके। पवित्र शास्त्र बाइबल हमको कुछ ऐसे विशेष तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालने के लिए, हमारी आत्मा की आंखें, आत्मा के कान, हमारा आत्मिक हृदय, आत्मिक बुद्धि को खोलने के लिए विशेष रूप से बात करती है। बाइबल हमको सिखाती है ऐसे दिनों के बारे में, ऐसे समयों के बारे में, ऐसी परिस्थितियों के बारे में कि जिस पर चिंतन, मनन या विचार विमर्श करें तो हमको समझ में आएगा कि अब हम अपने जीवन में क्या करें, हमारी जिंदगियों में हमको क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे। अंत के दिनों में, आखिरी के दिनों में, युग के अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो ठट्ठा करेंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, उसके आने की प्रतिज्ञाएं कहाँ गई। क्योंकि जब से बाप दादे सो गए, सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा आरंभ में था। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, अपने जीवन के अंदर जैसा चल रहा था वैसा ही चलते हुए पाया है। इसलिए लोग जो विश्वास की भविष्यवाणी करते हैं या विश्वास की घोषणा करते हैं या विश्वास के बारे में इतिहास से लेकर आने वाले युगों के लोगों को एक विशेष बातों के विषय में एक भविष्यवाणी करते हैं, एक घटना के विषय में बताते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा, तो इस दुनिया का अंत होगा। इस दुनिया के अंत के विषय के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरीकों से, बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रीति, अलग अलग युक्तियों के अनुसार उन्होंने इस जगत के अंत के बारे में बातें की हैं। सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है और उन दृष्टिकोण के अनुसार उन लोगों ने बातें की। लेकिन सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों का समय, अंतिम दिनों की परिस्थितियां इतनी भयानक होगी, इतनी विनाशकारी होगी, इतनी क्लेश से भरी होगी कि उसके बारे में चिंतन करना अवर्णनीय हो जाएगा। अंतिम दिनों के क्लेश में, और अंतिम दिनों के क्लेश में सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य के ज़िंदगी के अंदर उसको जागते रहने और सब समय भरोसे के साथ प्रार्थना करने के लिए उसका ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। जागते रहने और सब समय प्रार्थना करने की उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, निरंतर प्रार्थना करने की जिज्ञासा। अपने दिल में, अपने मन में, अपनी आत्मा में निरंतर जागते रहने और प्रार्थना करते रहने की जिज्ञासा की ज्योति उसके हृदय में जलते रहना चाहिए।
क्योंकि यदि उसके हृदय में निरंतर जलते रहने की ज्योति, जिज्ञासा उसके दिल में, उसके हृदय में जलती रहती है, इसका मतलब है कि उसके अंदर विश्वास रूपी आत्मा का तेल विद्यमान है। विश्वास रूपी आत्मा का तेल विद्यमान है, और ये विश्वास रूपी आत्मा का तेल विद्यमान होना इस बात की गवाही है कि बाइबल हमको सिखाती है कि विदेश जाते समय स्वामी ने अपने नौकरों को बुलाया और सबको उनकी योग्यता के अनुसार काम बांट दिए। सबको उनकी योग्यता के अनुसार काम बांट दिए, और स्वामी ने विदेश जाने से पहले अपने नौकरों को बुलाया और उनकी योग्यताओं के अनुसार उनको काम बांट दिए। अब स्वामी की इच्छा और शास्त्र वचन की योजना के अनुसार, शास्त्र वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो कुछ अपने आगमन के समय में, अपने दूसरे आगमन के समय में अपने लोगों से उम्मीद रखी है, वो उम्मीद ये है कि क्या वो वापस आएगा, क्या जब स्वामी वापस आएगा तब उसको, द्वारपाल को जागता हुआ पाएगा। जब स्वामी वापस आएगा तो क्या वो घर को झाड़ा बुहारा और साफ सुथरा पाएगा? क्या स्वामी वापस आएगा तो उस घर के अंदर चीज़ें वैसी ही होगी जैसी उसने उनके सुपुर्द करके गया था? मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र वचन हमको एक विशेष बात बताता है, हम उस पर चिंतन करें। वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे दे और हर एक को उसका काम बता दे, हर एक को उसका काम बता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे की बांग देने के समय, या फिर भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता हुआ पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सब से कहता हूँ कि जागते रहो। यदि घर का स्वामी आए और हमको सोता हुआ पाए, यदि घर का स्वामी आए और हमको द्वार पर, जहाँ पर हमको होना चाहिए वहाँ नहीं पाए, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? वो हम सब के बारे में क्या सोचेगा? परमेश्वर के वचन स्पष्ट तरीके से बताते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन स्पष्ट तरीके से विशेष बात बताते हैं। क्रिस्त के आगमन के लिए तैयारी करना यह एक प्रचार नहीं है। क्रिस्त के आगमन के लिए तैयारी करना यह एक प्रचार नहीं है। यह कलीसिया का कर्तव्य है और कलीसिया के सदस्यों की जिम्मेदारी है कि अपने बपतिस्मा का प्रमाण दे, अपने बपतिस्मा का प्रमाण दे। और अपने बपतिस्मा का प्रमाण यह होगा कि हम नगर नगर, गांव गांव घूम कर नए सिरे से जन्म लिए विश्वासियों के समान परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, और संसार के अंतिम छोर में उसके गवाह हो, और जाति जाति के लोगों को पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दे। जो विश्वास करे वो उद्धार पाए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी दी हुई जिम्मेदारी के अनुसार कार्य करे। क्योंकि यीशु ने जाते समय कहा था, तुम यरूशलेम से लेकर सीरिया, अंताकिया और संसार के अंतिम छोर तक मेरे गवाह होना, और सब जातियों को सुसमाचार सुनाओ। राज्य का ये सुसमाचार जब सारी दुनिया के लोगों को, सब जातियों को सुना दिया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। अभी हम अपने जिंदगी के अंदर देखें मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, क्रिस्त की शक्ति आपके हृदय में है, और रोज रोज प्रार्थना करना पवित्र आत्मा की शक्तिशाली तेल को प्राप्त करने के लिए, ताकि हम तैयार होने और मदद करने और दूसरों की सेवा करने और प्रार्थना करने और परमेश्वर के अनुसार विश्वास के साथ सत्संग करने के योग्य हो जाए। पवित्र परमेश्वर कहता है कि क्रिस्त की शक्ति का राज हमारे जिंदगी के अंदर केवल हमारी प्रार्थनाओं और विश्वास के अंदर छुपा हुआ है।
हमारी प्रार्थना, हमारा विश्वास वो तेल है जो उन 10 कुंवारियों में से 5 समझदार कुंवारियों के पास जो अपने साथ में कुप्पियों में तेल लेकर आया था, वो तेल है। वो हमारा विश्वास है, वो हमारे रोज रोज की प्रार्थना है, वो हमारे पवित्र आत्मा के साथ में संयुक्त होने वाली बात है और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने वाली बात है, जो हमको मदद करने, सेवा करने, प्रार्थना करने, उत्साह देने और दूसरों को प्रोत्साहन देने और सब बातों में, सब समय, सबके लिए निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करता है। हम में से हर एक व्यक्ति अपना जीवन में उन 5 मूर्ख स्त्रियों के समान, जो 5 ऐसी मूर्ख कलीसियाएं हैं जिनके पास में जो दूल्हे का प्रतीक्षा नहीं कर रही, जो अपने दूल्हे का इंतजार नहीं कर रही, और इंतजार कर भी रही है तो इस रीति से कर रही कि हाँ दूल्हा आएगा जब उठ जाएंगे। हम में से हर एक व्यक्ति जो है तैयार है, उसका आने के समय जब वो आएगा तो एक शोर होगा, और दूल्हा आता है तो वो अपने पूरे साज बाज और गाजे बाजे के साथ में आएगा। तो जब दूल्हा आएगा तो दूल्हा अपनी पूरी पलटन के साथ में आएगा, तो उसके आने से पहले हमको पता चल जाएगा। 5 मूर्ख स्त्रियां, 5 मूर्ख कलीसियाएं हैं। वो 5 मूर्ख कलीसियाएं जो है वो एक प्रतीक है जिसके विषय में परमेश्वर आपको और मुझको इस बात में सचेत करना चाहता है कि कुछ लोग जो है वो बड़ी सावधानी पूर्वक परमेश्वर के राज्य का प्रचार में, परमेश्वर के राज्य का इंतजार में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतजार में बड़ी सावधानी के साथ में, उत्साह के साथ में रोज प्रार्थना, नित्य प्रार्थना, वचन प्रार्थना, विश्वास प्रार्थना, समर्पण प्रार्थना, सेवा प्रार्थना, अपना आत्मिक जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए पवित्र आत्मा की संगति में चलने के साथ साथ अपने जीवन को ही प्रार्थना बना दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उन मूर्ख कलीसियाएं हैं, मूर्ख कलीसियाओं में, कलीसिया के अंदर ऐसे मूर्ख लोग आ गए हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति आ गए हैं जो सोच रहे हैं कि अभी तो दूल्हे का या बारातियों का, दूल्हे का आने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी समय बहुत है हमारे पास, अभी हमारे पास में बहुत वक्त है। इसलिए वो बेफिक्री से सो रहे हैं, वो बेफिक्री से अपने सारे काम कर रहे हैं, वो बेफिक्री से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो बेफिक्री से अपने जीवन में मगन है। यही सब लूत के दिनों में, मानव पुत्र के दिनों, आगमन के दिन में, नूह के दिनों में, और परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम देखें तो यही सब चीज़ें जो है आज का इस परिस्थिति में हम देखते रहे, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा लिखा हुआ है कि जो नूह के दिनों में हुआ था, जो लोट के दिनों में हुआ था, वही मानव पुत्र के आगमन के समय में होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने तक, सोदोम और गोमोरों को आग से भस्म होने और लोट को वहां से निकलने तक, जब लोट वहां से निकला उसी समय परमेश्वर ने सब कुछ को आग और गंधरस से भस्म कर दिया। नूह के जहाज में चढ़ने के बाद में सब लोग, जहाज में चढ़ने तक परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार की रक्षा की। जब वो जहाज में चढ़ गया, द्वार बंद कर दिया, परमेश्वर ने बाहर से उस दरवाजे को बंद कर दिया। तब जब मूसलाधार बारिश हुई, लोग नूह की नाव के पास में आकर खटखटाने लगे, चिल्लाने लगे और जोर जोर से दुहाइयाँ देने लगे, लेकिन उनके लिए द्वार नहीं खुला। क्यों? क्योंकि द्वार अंदर से नहीं खुल सकता था, क्योंकि उसको परमेश्वर यहोवा ने बंद किया था। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि उसके खोलने पर कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद करने पर कोई खोल नहीं सकता। स्वर्ग और पृथ्वी पर उसे पूरा अधिकार दिया गया है। और शास्त्र वचन हमको सिखाता है स्पष्ट तरीके से कि हम अपने जीवन में उन मूर्ख स्त्रियों के समान, जो अपने साथ में तेल नहीं लेकर आई, जो अपनी मसालों में जितना तेल था उस तेल के अलावा और तेल लेकर नहीं आई, वो इस आशा में थे कि दूल्हा आएगा तब हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ या व्यवस्था कर लेंगे। मेरे प्रियो, अंदाजा और तर्क लगाना गलत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है कि उसके आने का समय कोई भी नहीं जानता। यीशु मसीह ने खुद कहा है कि ना तो स्वर्गदूत, न संत, न नबी, न प्रेरित और न ही पुत्र, केवल पिता जानता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको उसके आने के चिन्ह बताए हैं,
और उसके आने के चिन्ह हम सब अच्छे से समझ रहे हैं इस वर्तमान समय में। उसके आने के चिन्ह अच्छे से समझ रहे हैं। पवित्र शास्त्र में लिखा है, 2 व्यक्ति खाट पर सोते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये 2 व्यक्ति 2 समुदाय का प्रतीक है। पहला समुदाय विश्वासियों का समुदाय, दूसरा समुदाय अविश्वासियों का समुदाय। 2 ही प्रकार के लोग संसार के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। उसमें से अब जो उठा लिए जाएंगे, जो पुनरुत्थान के समय प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन उठा लिए जाएंगे, प्रधान दूत की तुरही फूकी जाएगी और सर्वशक्तिमान की ललकार, और ललकार का दूत जब ललकार की आवाज गूंजे उठेगी, तब क्या होगा मेरे प्रियो? धर्मी विश्वास के साथ में उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, 2 स्त्रियां चक्की पीसता होगी। स्त्री कलीसियाओं का प्रतीक है। 2 ही प्रकार की कलीसिया होगी, एक अविश्वासी कलीसिया, एक विश्वासी कलीसिया, और किसी दूसरे का गुंजाइश नहीं है। परमेश्वर का वचन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन यहाँ प्रतीकात्मक रूप से बातें करता है। उसके आगमन और जगत के अंत के चिन्ह के विषय में परमेश्वर का वचन बताता है। 2 ही प्रकार की कलीसियाओं के विषय में बताते हैं। आज आप और मैं देख सकते हैं, कलीसिया बहुत फल रही, कलीसिया बहुत उन्नति कर रही है, कलीसिया बहुत विश्वास में आगे बढ़ रही है, कलीसिया में बहुत से चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, कलीसिया में बहुत से विश्वास के काम हो रहे, कलीसिया में बहुत से आश्चर्य के काम हो रहे, कलीसिया के अंदर बहुत से मिरेकल और परमेश्वर के सामर्थ्य के काम हो रहे हैं। अब ये आत्मा में परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको समझना है। प्रभु यीशु ने हमको बताया है, तुम फलों से पहचान जाओगे कि कौन से पेड़ का फल है। स्पष्ट तरीके से कोई भी पेड़ उसके फल से पहचाना जाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह बताए, 2 स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 कलीसिया जो है वो वचन के लिए काम कर रही है। 2 कलीसियाएं जो है, 2 समुदाय है जो है, वो वचन के लिए काम कर रहे हैं। एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। एक वो समुदाय उठा लिया जाएगा जो आत्मा और सच्चाई से सच्चे आराधकों के समान निरंतर उसके आने की बाट जोहते हुए रोज प्रार्थना में आंसुओं के साथ में उसके आगमन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपने और कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। वो कलीसियाएं जो विश्वास में परमेश्वर के साथ पवित्र आत्मा में निरंतर सक्रिय है, पवित्र आत्मा के अनुसार चल रही है, वचन के अनुसार चल रही है, वो कलीसिया उठा ली जाएगी। लेकिन वो कलीसिया नहीं उठाई जाएगी जो केवल अपने जीवन की प्रोफेसी या भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर से संयुक्त है, जो कलीसिया में दान और चंदा देती है, जो कलीसिया के अंदर बड़े बड़े काम करना चाहती है, जो कलीसिया के अंदर बड़े बड़े पद और ओहदे चाहती है। ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने नाम को इस्तेमाल करती है, परमेश्वर के काम को करने के लिए एक पोजीशन चाहती है, परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने जीवन में जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो सब काम करते हैं। केवल उनको कलीसिया के अंदर अपना नाम और अपना रुतबा चाहिए कि हमें कलीसिया के अंदर पहचान मिले। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम में जो प्रधान होना चाहता है, तुम में जो बड़ा होना चाहता है, तुम में जो सबका स्वामी होना चाहता है, वो सबका सेवक बने। और यही उदाहरण यीशु मसीह ने गेत्सेमनी की बारी में जाने से पहले, अंतिम ब्यालूग में प्रवेश करने से पहले अपने प्रेरितों के, अपने चेलों के, अपने शिष्यों के पांव धोए और उनसे एक नया रिश्ता स्थापित किया, केवल हम जैसे लोगों की आंखों को खोलने के लिए कि यीशु ने हमें अपना मित्र बनाया और हमें अपनी बराबरी में लेकर आया। हमें अपनी बराबरी में लेकर आया, अपनी बराबरी में बिठाना। हम इस लायक थे ही नहीं कि हम सेनाओं के परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते बेटे यीशु के साथ बैठ सके और उसे अपना भाई कह सके। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें मित्र, अपना भाई बनाया ताकि हम उसके साथ जैसा उसने वायदा किया है, उस वायदे के अनुसार हम उसके साथ में युगानुयुग तक रह सके। दूसरा, परमेश्वर का वचन बताता है कि 2 व्यक्ति खेत में काम करते होंगे। खेत में काम करना, यह भी 2 प्रकार की कलीसियाओं के विषय में बताता है जो वचन को बो रहे हैं, जो वचन को बो रहे हैं। 2 प्रकार की कलीसिया है जो वचन को बो रही है, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी।
अभी जैसा अभी हमने सुना, दो कलीसियाएं दो स्त्रियां चक्की पीसती होगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। वैसे ही दो पुरुष खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। अभी बहुत सारे मिरेकल के काम, बहुत सारे चमत्कार के काम, बहुत सारे आश्चर्य के काम, बहुत सारे कलीसियाओं के अंदर महिमा के काम आप और मैं देख रहे हैं। लेकिन आप और मैं इस बात को भी जानते हैं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है कि परमेश्वर हम सबको, हम में से हर एक व्यक्ति को, यदि हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे तो हम इस बात को याद रखें मेरे प्रियो, जब यीशु यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा था और खजूर की डालियों से सारी जनता उसे अपना प्रभु और राजा के रूप में स्वीकार कर रही थी और वे आनंद के साथ चिल्ला रहे थे, धन्य है प्रभु परमेश्वर इज़राइल के राजा, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। तब फरीसी और शास्त्रियों ने क्या कहा? फरीसी और शास्त्रियों ने कहा, प्रभु अपने सेवकों से कहिए, अपने अनुयायियों से कहिए कि वे चुप रहे। यीशु ने कहा, यदि वो चुप रहेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे। यदि विश्वासी प्रचार करता है और विश्वासी का प्रचार के अलावा अविश्वासी भी प्रचार करता है, प्रभु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का महिमा के लिए परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के लिए बलाम का उदाहरण है, एक जीवित उदाहरण है हमारे सामने। परमेश्वर किसी से भी भविष्यवाणी करवा देगा, परमेश्वर किसी से भी प्रचार का काम करवाएगा, परमेश्वर किसी से भी काम करवाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वो अपने काम को कभी रुकने नहीं देगा। उसका कार्य किसी भी स्थिति में रुक नहीं पाएगा। शैतान चाहे कितना भी प्रावधान डाल दे, कितनी भी बाधाएं खड़ी कर दे, कितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे, लेकिन परमेश्वर का काम बिना हुए नहीं टलेगा। और वही परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन हमको बोलता है, वचन बताता है कि चिन्ह हमारी आंखों के सामने रखता है ताकि हम लोग जाने, हम लोग जागे, हमारी आंखें खुले, आत्मा की आंखें खुले, आत्मा की बुद्धि खुले, आत्मा के कान खुल जाए और हम समझ सके पवित्र आत्मा की बातों को कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। दो प्रकार के लोग वचन का बीज को बो रहे हैं, दो प्रकार की जातियां, दो प्रकार के विश्वासी वचन का बीज को बो रहे हैं। एक समुदाय वो है जो वचन से अपना जीवन में ग्रेस चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, अनाइटिंग चाहते हैं, अपना जिंदगी के अंदर वचन के द्वारा उन्नति और प्रगति चाहते हैं। दूसरा वर्ग ये है जो वचन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। परमेश्वर की महिमा होना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के काम होना चाहिए, परमेश्वर की इच्छा पूरी होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के लिए चाहे प्राण देने तक उसके जीवन के अंदर तकलीफ कष्ट क्यों ना हो, अय्यूब के समान उसका जिंदगी में विपत्ति पर विपत्ति, कष्ट पर कष्ट क्यों ना आए, लेकिन प्राण देने तक उनको ईमानदार रहना है और वो विश्वास के कारण अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार है। एक वर्ग वो है जो सद्रक मेशक अबेदनगो के समान है। चाहे हमारा प्रभु ईश्वर हमें कुछ दे या न दे, हमें कुछ मिले या न मिले, चाहे हमारी रक्षा करे या न करे, हम इज़राइल के परमेश्वर के अलावा, सर्वशक्तिमान ईश्वर के अलावा, सर्वशक्तिमान यहोवा के अलावा किसी और ईश्वर की आराधना नहीं करेंगे। एक समुदाय ऐसा है जो सिंहों के समान, दानियल के जैसा सिंहों की मांद में, दानियल के रूप में सिंहों की मांद में खड़ा है कि सिंहों को मौका मिलते ही सिंह उस पर झपट्टा मारेंगे और उसको चीर फाड़ देंगे, उसका सर्वनाश कर देंगे। लेकिन वहाँ पर भी वो विश्वास में धैर्य है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यह है विश्वासी कलीसिया। और आप चिन्ह के अनुसार समझ गए होंगे कौन सी कलीसिया जो है उठाई जाएगी। मेरे प्रियो, समय के अनुसार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। आप यीशु के शीघ्र आगमन की तैयारी कर सकते हैं प्रतिदिन क्रिस्त के पास आने के द्वारा, प्रतिदिन यीशु मसीह के पास आने के द्वारा, क्रिस्त के पास में आने के द्वारा, उसके वचन के अनुसार, उसकी गवाही के वचन के अनुसार उसके पास में आकर हम उसके आगमन की तैयारी कर सकते हैं। उससे कहे कि आप उसके हृदय में आवे, कहे दिल से प्रार्थना करे, विश्वास के साथ, आंसुओं के साथ बोले, प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे जीवन में आ, प्रभु मेरे सब कामों में आ, और मेरे सारे पापों को धो डाल। अपना दिल से प्रार्थना करें, आंसुओं के साथ प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे पापों को धो डाल। प्रभु मैंने तेरा इनकार किया, प्रभु मैंने तुझे तज दिया, प्रभु मैंने तेरी बातों को ठट्ठा में लिया, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुझे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के